गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, है ना। फिर से एक बार, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, लिंक मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, है ना। मिक्सचर इरिगेशन हमारा टॉपिक है, इसकी आज सेकंड क्लास है हमारी मिक्सचर इरिगेशन की, है ना। तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लें और उसी शीट के क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। क्लियर। तो टाइप फर्स्ट पर थे हम, जैसा कि, और जो लोग भी क्लास सेकंड को देख रहे हैं प्लीज एक बार क्लास फर्स्ट को देखें फिर इसको देखें, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, है ना। करता हूं स्टार्ट, ठीक है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। देखिए, एक 250 किलो के ताजे तरबूज में 225 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर। 250 किलो के ताजे तरबूज में 96% पानी की मात्रा थी। ताजा तरबूज, ठीक है, ताजा तरबूज, है ना। तो तरबूज मान लेते हैं हम, ठीक है, ताजा तरबूज, है ना। 250 किलो के ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक है ना। तो तरबूज, वाटरमेलन क्या है? पल्प और पानी का मिक्सचर है। क्लियर, पल्प और पानी का मिक्सचर है। 96% वाटर है। यदि इसमें 96% वाटर है तो पल्प कितना बचा? 4%, है ना। सुनो, तरबूज क्या है? पल्प और पानी का एक मिक्सचर है। पल्प और पानी, पानी और पल्प वो खाने वाला मटेरियल, ठीक है। तो इसमें 96% यदि पानी है, 96% पानी है, तो पल्प कितना है? 4। यदि रेशियो में बदलोगे तो 1:24 आएगा ये। यदि इसको रेशियो में चेंज करोगे कैंसिल करके तो 1:24। क्लियर। एक थोड़ा सा नॉर्मल अप्रोच रेशियो वाला बताता हूं और एक बेस्ट अप्रोच बताता हूं, शॉर्टकट बिल्कुल एक लाइन में करने वाला, जैसा फर्स्ट वाली क्लास मैंने आपको बताया था ना, वैसा वाला, ठीक है। तो पल्प और पानी का रेशियो क्या है? 1:24। क्लियर। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह गई। ऐसा कैसे हुआ सोचो। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा कितनी रह गई? 95% रह गई। इसका मतलब क्या है? 96% पानी था, 96 से कितना रह गया? 95 रह गया। 96 से 95 रह गया, मतलब सूख गया होगा ना फल, 5 दिन में थोड़ा सूख गया होगा, पानी उड़ गया होगा, सिकुड़ गया होगा तरबूज। तो सिकुड़ गया होगा, देखो अब तरबूज शायद ऐसा दिखे, सिकुड़ गया ना, ऐसा हो गया होगा, शायद श्रिंक हो गया, है ना। तो अब तरबूज में 90 से 95% पानी हो गया, 96 से 95% पानी है, तो बताइए पल्प कितना बचा होगा? 5% बचा, क्योंकि पूरा 100 होता है। तो इसका रेशियो कितना बनेगा? 1:19 बनेगा। क्या कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 से 19। इसको कैंसिल करोगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 से 24। क्लियर। तो बन गया रेशियो। प्लीज पहला वाला लेक्चर जाकर देखे, उसके बाद ये वाला देखे, है ना, ठीक है। 1:24, 1:19। ये क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप फर्स्ट का। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तरबूज, ये शुरू वाला तरबूज, ये 5 दिन बाद वाला तरबूज। शुरू वाले तरबूज में और 5 दिन बाद वाले तरबूज में किसकी मात्रा समान रखी हुई है? पल्प की के पानी की? बताइए। शुरू तरबूज में और 5 दिन बाद वाले तरबूज में पल्प की मात्रा वैसी की वैसी रखी है कि पानी की मात्रा वैसी की वैसी रखी है? पल्प, क्योंकि पानी तो सिकुड़ा है ना, पानी तो वाष्पीकृत हुआ है, सूख गया तरबूज। पानी की मात्रा तो भाप बन के उड़ी है कहीं ना कहीं। किसकी मात्रा नहीं हिली अपनी जगह से? पल्प। तो पानी में चेंज आया है, पल्प क्या होना चाहिए? सेम। पल्प क्या होना चाहिए? सेम। तो बताइए पल्प ऑलरेडी सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं? पल्प आती है क्या बात समझ में? क्लियर। तो अब एक चीज समझो, ताजे तरबूज सूखे तरबूज में पल्प और पानी में से क्या सेम रहेगा? पल्प। क्लियर है ना। तो पल्प क्या है इसमें? सेम है। अब यहां से यदि हम देखें तो सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब शुरू में तरबूज का भार 25 यूनिट था और अब तरबूज का भार 20 यूनिट है क्या? देखो जरा, 24 और 1, मतलब शुरू में तरबूज का भार एक प्रकार से 25 यूनिट था, अब 19 और 1 कितना यूनिट है? 20 यूनिट। क्लियर। यानी कि यदि शुरू में तरबूज 25 किलो था तो 5 दिन बाद तरबूज वो 20 किलो का हो गया होगा। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि बताइए तरबूज का वजन अब कितने किलोग्राम है? शुरू में 225 था, मतलब असली में 200 किलो का तरबूज। कितना बड़ा तरबूज है? मतलब असली में जो शुरू के तरबूज का भार है 25, वो किसके बराबर है? 250 किलो। 25 बराबर 225 किलो, तो 20 बराबर कितना? अब तरबूज का भार 250 से कितना हो गया? आ जाएगा क्या? 25 बराबर 225, तो 20 बराबर कितना? आप सोचोगे ना तो 25 नमे की 225 होता है। तो हमारे रेशियो की नकली लैंग्वेज से असली डेटा का रिलेशन इंटू 9 का है। तो 20 इंटू 9 करोगे तो अब तरबूज का भार 180 किलो आएगा या नहीं?
क्लियर। 25 नमे की, अब ये नमे की यदि आपको समझ में नहीं आए ना, तो 25 बराबर 225 है क्या नहीं है, तो एक का वैल्यू निकाल लो, एक का वैल्यू 225 बाई 25 आएगा या नहीं, 225 बाई 25 कितना होता है 9, एक बराबर 9, तो 20 बराबर 20 इंटू 9 180। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से करना है, तो आप देखो ये शुरू वाला तरबूज और ये बाद वाला तरबूज, दोनों ही में पल्प की मात्रा समान है कि नहीं है, बताओ। शुरू वाले तरबूज में और बाद वाले तरबूज में किसकी मात्रा समान रखी हुई है, पल्प की। करवाए थे ना सारे क्वेश्चन में दूध पानी वाले स्टार्टिंग वाले वीडियो में। क्लियर, समझ में अभी भी आएगा, लेकिन जो दूसरा वीडियो देख रहा है पहला वाला देखे जाके पहले ना। तो इसके अंदर पल्प की मात्रा, इसके अंदर पल्प की मात्रा समान रखिए। तो चलिए शुरू के तरबूज में, मतलब प्रारंभिक तरबूज में पल्प कितना परसेंट है, 4%। क्लियर। और अंत वाले तरबूज में, एंड वाले तरबूज में है ना, नए तरबूज में, अंत वाले तरबूज में कितना परसेंट पल्प है, 5। तो किसको बराबर किया हमने, पल्प से पल्प को बराबर किया। क्लियर, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, तो प्रारंभिक तरबूज से अब के तरबूज का रेशियो क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा क्या, बताइए। अब का तरबूज, अंत वाला तरबूज जो सूख गया वो नीचे आएगा और 4 5 के अपॉन में जाएगा, 5/4। यानी कि प्रारंभिक तरबूज यदि 5 किलो का था माना कि, तो नया तरबूज सूखने के बाद 4 किलो का बचेगा। तो प्रारंभिक तरबूज 5 बराबर असली में कितना दिया है हमें, 225। 5 बराबर 225, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर 225, तो 1 बराबर 45 आएगा, करके देखो। 5 बराबर 225, तो इंटू 45 का रिलेशन है, तो 4 इंटू 45 करोगे तो 180 किलो का हो जाएगा क्या तरबूजा। पहले 225 किलो का था, अब कितने का हो गया, 5 इंटू 45 225, तो 4 इंटू 45 180। तो ओरली होगा 4 5 5 4, 5 बराबर 225, देखो है ना, 4%, 4 से 5, 5 का 4, 5 बराबर 225, 4 बराबर 180, ऐसे करके, है ना। ये अच्छा अप्रोच है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं टाइप सेकंड पर, है ना, टाइप सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, है ना। बॉटम टू टॉप हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे विद बेस्ट से बेस्ट अप्रोच। क्लियर, था ना बेस्ट अप्रोच इधर वाला, उससे छोटा नहीं हो सकता। ओरली 4 से 5, 5 से 4, 5 बराबर 225, 4 बराबर कितना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ओरली प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ना, है ना। चलो इधर देखो, हाँ अब जो टाइप 2 में क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है देखो, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये भी, इसके भी शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत सारी चीजें बताता हूं, शांति से देखो ना, आराम से देखो, ज्ञान की गहराई होगी तो ही शॉर्ट में प्ले कर पाओगे, ठीक है ना। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या है, 6:5। ठीक है, आगे क्या हुआ, इसमें से, है ना, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, 33 लीटर्स मिक्सचर ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, है ना, 33 लीटर। इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। 33 लीटर मिश्रण निकाला, चलो ये देखो 33 लीटर है ना, 33 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह क्या निकाला, मिश्रण। ऑब्वियसली मिश्रण ही निकलेगा, केवल दूध या पानी थोड़ी निकाल सकते, दूध पानी का घोल है तो उसमें केवल दूध या केवल पानी निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, मिश्रण निकलेगा। 33 लीटर मिश्रण निकाल के उसकी जगह ना 33 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, क्लियर। और अब जिससे कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो गया। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 3:4। नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, बताइए इस मिश्रण में के प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, बताइए इस मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है ना, ठीक है। तब यहां से यदि आप देखोगे, है ना, ठीक है, तो मिश्रण के प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाला, जितना निकाला उतना ही मिलाया, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, आपके व्यापम में 1-2 बार देखने को मिला है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 2 तरीके, इसका एक शॉर्टकट, एक नॉर्मल वाला, ये भी शॉर्ट ही है वैसे, ठीक है। अब एक चीज बताऊं आपको, निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता,
जब मिश्रण निकालते हो, निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता। वो 6-5 था तो ये भी 6-5 ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मिक्सचर है दूध और, जैसे दूध वाला डेयरी पर दूध और पानी का मिक्सचर ही तो बेचता है ना। मान लो दूध वाला डेयरी पर दूध और पानी का मिक्सचर बेच रहा है। मान लो 50 लीटर का बर्तन है उसका, ये 50 लीटर का बर्तन है, इसमें से 5 लीटर यदि वो किसी को बेच दे तो बचा हुआ भी तो वही घोल है कि नहीं है? अरे इस घोल में से यदि 50 लीटर के घोल में से 5 लीटर किसी को बेच दूं तो बचा हुआ घोल भी वही घोल है कि नहीं है? वही घोल का मतलब जो रेशियो शुरू में था इसमें 5 लीटर बेचने के बाद भी वही रेशियो दूध पानी का होगा कि नहीं होगा? रेशियो मतलब वही प्रतिशत। यदि मान लो इसमें 10% पानी वाला मिश्रण था तो यदि 5 लीटर बेच दो तो बचा हुआ भी 10% पानी वाला ही मिश्रण है, मतलब परसेंटेज यानी कि रेशियो सेम। आई बात समझ में? तो वही घोल है मतलब रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। तो निकालते समय रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन केवल पानी मिलाया तो अब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। केवल पानी को छेड़ा तो अब तो रेशियो बदलेगा। क्लियर? तो निकालते समय रेशियो नहीं बदलता, इतना ध्यान रखो। अब इसमें आपको कहां ध्यान देना है? यहां पे, इसमें ये वाला एरिया बस देखो, इसके ऊपर कुछ मत देखो। ये वाला एरिया वही हमारा टाइप फर्स्ट जैसा हो गया बिल्कुल। देखो यहां से यहां में यदि पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए या नहीं? बोलो। यदि पानी मिलाया तो दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहां और यहां में होनी चाहिए या नहीं? इक्वल कर ले बराबर। इसके ऊपर मत देखो, बस टाइप फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। तो चलिए बराबर होनी चाहिए दूध की मात्रा, तो कर ले क्या बराबर? पानी मिलाया दूध बराबर। तो बराबर कैसे करें? इसमें इंटू 2 कर दूं, हो गया 6 बराबर 6, इंटू 2 यहां करेंगे तो यहां भी करेंगे। यही किया था हमने टाइप फर्स्ट में, इसलिए बोल रहा हूं टाइप फर्स्ट पहला वाला वीडियो देखो तो सारी चीजें अच्छी लगेगी आपको कंपैरेटिवली, है ना। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना। अब यहां से यदि आप देखते हो तो 5 से 8 हो गया, यानी कि 3 यूनिट पानी मिलाया। क्या 5 से 8 हो गया? 3 यूनिट पानी मिलाया। ये 3 यूनिट पानी मिलाना असली में 33 लीटर के बराबर है। तो 3 में क्या इंटू करें कि 33 आ जाए? 11। यानी कि ये जो दुनिया है लाल कलर की, ये लाल कलर की हमारी यूनिट वाली दुनिया, नकली दुनिया, 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 8 यूनिट 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर असली में 33 लीटर है, तो नकली से असली का रिलेशन इंटू 11 का है या नहीं? अब सुनो मेरी बात, अंत में मिश्रण कितना है? 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना हुआ? 14। 6 और 8 कितना हुआ? 14, है ना। और शॉर्टकट अप्रोच है इसके, ठीक है, ये भी शॉर्ट है, इसमें कोई लेंदी थोड़ी ना ऐसा। 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना हुआ? 14, ठीक है ना। 6 और 8 कितना हुआ? 14। और यहां का मिश्रण देखेंगे तो 6 और 5 कितना हुआ? 11। ये 14 है और ये कितना है? 11। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो 14 है और ये कितना है आपका? 11, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखें, ठीक है ना, तो 14 बराबर 14 इंटू 11 करो, 154 लीटर आएगा। क्या आएगा? 154 लीटर इंटू 11 का रिलेशन है। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूं? अंतिम मिश्रण की मात्रा, है ना। ये शुरू मिश्रण की मात्रा और ये अंतिम मिश्रण की मात्रा। तो अंतिम मिश्रण की मात्रा 154 लीटर आई या नहीं? अब अंतिम मिश्रण यदि 154 है तो प्रारंभिक मिश्रण भी 154 ही था। क्या? क्योंकि जितना निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे, तो मात्रा तो जो शुरू में थी वही आखिरी में बैलेंस रहेगी कि नहीं रहेगी? इसमें से 2 लीटर निकाल लो, 2 लीटर डाल दो तो मात्रा तो सेम रहेगी ना, जो शुरू में थी वही। तो यदि एंड के मिश्रण की मात्रा 154 लीटर है तो प्रारंभिक, रिपीट करके देखना वीडियो को, है ना, बार बार। एंड के मिक्सचर की मात्रा 154 लीटर है तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा भी 154 लीटर ही रही होगी कि नहीं रही होगी? बताइए। ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं। एंड की मात्रा 154 लीटर है तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा भी कितनी हो जाएगी? 154 लीटर। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब 154 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या था शुरू में? 6 और 5। तो जब आप 154 लीटर को 6 और 5 के रेशियो में अलग अलग करेंगे तो दूध और पानी अलग अलग होगा या नहीं? डरने की जरूरत नहीं है यार बेवजह, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा, नया क्या सीखा आपने? जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है, नया कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्या नया था बताइए? पानी मिलाया तो दूध बराबर कर देंगे, ये काम तो हम सीख चुके हैं। 14 बराबर इंटू 11 का रिलेशन है, 14 इंटू 11, तो 154 लीटर तक तो कुछ नया था ही नहीं ना आपके लिए, कुछ भी नया नहीं था, सब वही तो है। तो अपने मन को बोलो, बेवजह डरना नहीं, अपने मन को समझाओ कि भैया सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं इस सवाल में। अब 154 लीटर एंड में मिक्सचर है तो इनिशियल मिक्सचर भी 154 ही था। 6:5 में अलग अलग करेंगे, दूध पानी अलग अलग हो जाएगा। बताइए इस मिश्रण में प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी? अच्छा, इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी, रुको आप, है ना, लेकिन इससे करो यार, सेम मेथड है, नई मेथड दिमाग में नहीं डालनी पड़ेगी ना, सेम मेथड है, ठीक है ना। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा यानी कि ये यहां पे आएगी। क्या? तो 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 बराबर 154, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 आएगा। 11 से डिवाइड करो,
11 यूनिट 154, तो 1 यूनिट का वैल्यू 154/11 14 इंटू 14, तो इंटू 14 इधर करोगे तो 14 6 84 लीटर मिल्क आएगा क्या? तो बताइए मिल्क की मात्रा इनिशियल मिक्सचर में दूध की मात्रा 84, इंटू 14 यहां करोगे तो 70 लीटर आएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आएगी? 84। अब आप चाहते हो शॉर्टकट से करना, शॉर्टकट से बताता हूं। देखो शुरू में रेशियो क्या है? 6:5। मैं नहीं चाहता आप ये शॉर्टकट प्रीफर करो, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ेगा और आपके व्यापम में उतना काम करेंगे, ठीक है ना। एसएससी की बात होती तो मैं बोलता कि नहीं यार टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू है, ठीक है। 6:5 और यहां क्या है? 3:4। क्लियर? अच्छा, प्रारंभिक मिश्रण और अंतिम मिश्रण की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो प्रारंभिक मिश्रण में 6 लीटर 5 लीटर मानो तो 11 लीटर का मिश्रण एक प्रकार से, 3 और 4 7 लीटर का मिश्रण है। प्रारंभ और अंतिम मिश्रण को बराबर होना चाहिए, तो कर लेते हैं बराबर। बराबर कैसे करेंगे? ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कर ले, नीचे 11 का, हो गया 77 इंटू 7 यहां करोगे, इंटू 7 यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, इंटू 11 यहां करोगे, इंटू 11 यहां भी करना पड़ेगा, इंटू 11 आपको यहां भी करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। तो अब यहां से यदि आप देखते हैं तो 6 और 5 11 का रेशियो है ना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो 42 से 33 हो गया। 42 से 33 होने का मतलब कि दूध की मात्रा 9 यूनिट कम हो गई। अब ये 9 बराबर है 18, डबल 9 बराबर 18, तो 42 बराबर 42 दूनी 84, 84 आंसर आएगा। ये थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच है इसका, है ना। देखो अंतिम मिश्रण फाइनल मिश्रण बराबर होना चाहिए, दोनों को 77 किया। इस अंतिम से शुरुआत से एंड में, शुरुआत में दूध जहां 42 था वो एंड में आते आते 33 हो गया, यानी कि दूध की मात्रा 9 कम हो गई क्या? 42 में से 33 माइनस करो, 9 कम हो गई। वो 9 कम असली में किसके बराबर दिया? 18। यूं तो दूध का निकलना दिया नहीं ना, टोटल 33 लीटर निकाला, लेकिन जो 33 लीटर निकाला है वो भी तो 6:5 वाला ही है। जो मैंने बेचा 33 लीटर इसमें से वो भी तो 6:5 वाला ही है, वही मिश्रण है कि नहीं है? तो 6:5 में अलग अलग करोगे तो इसमें से दूध कितना निकला? 18। दूध कितना निकला? 18, और पानी कितना निकला? 15। तो 18-15 यानी कि 33 लीटर में 18 दूध निकला, पानी निकला 15। तो दूध का निकलना जो 9 यूनिट है वो किसके बराबर है? 18। 9 दूनी 18, तो प्रारंभिक दूध की मात्रा 42 दूनी 84। ऐसे करके ये एक शॉर्टकट अप्रोच है ना। मैंने शॉर्टकट अप्रोच आपको समझाना नहीं चाहा पूरा। यदि पूरा समझाना चाहता है एक एक चीज तो आपको बहुत अच्छे समझ में आती, थोड़ा थोड़ा बताया, ऐसे ही आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कर लो, ठीक है ना। इसमें ज्यादा नहीं उलझाना चाह रहा, आपके दिमाग में बर्डन नहीं डालना चाह रहा, बस एक जादुई तरीका है, थोड़ा सा सेकंड्स में होने वाला, तो बता दिया मैंने, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। तो चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। चलो देखो, है ना। एक कंटेनर में दूध, आप कोशिश करो, है ना, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो इसको, मैं करता हूं, मैं करवाता हूं ना। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है ना, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 7:5, ठीक है ना। दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, ठीक है। मिश्रण के कुछ हिस्से निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, जिससे कि मिश्रण के कुछ हिस्से, मिश्रण निकाला, क्या निकाला? मिक्सचर, और उसकी जगह क्या भर दिया? पानी। मिक्सचर निकालकर उसकी जगह क्या भर दिया? पानी। और इस प्रकार नया रेशियो क्या हो गया? 1:1। मिक्सचर निकालकर भर दिया पानी, तो इसमें नया रेशियो क्या हो गया? 1:1। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको शॉर्टकट तरीके से पहले समझा दूं। प्रारंभ में 7-5 है, एंड में कितना है? 1-1। क्लियर? तो प्रारंभ 7 और 5 12 हो रहा है, ये 1 और 1 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। प्रारंभिक मिश्रण अंतिम मिश्रण बराबर होना चाहिए कि जितना निकाला उतना ही मिला, तो प्रारंभिक अंतिम बराबर, तो कर लू बराबर, तो इंटू 6 कर लू क्या? यहाँ पे हो गया 12 बराबर 12, इंटू 6 यहाँ भी, यहाँ भी। अब आप देखो इस पूरी प्रक्रिया में दूध 7 से कितना हो गया? 6, यानी कि 7 में से एक निकल गया, 7 में से एक निकला, यानी कि आंसर आएगा 1/7। इतना सरल है, इससे करो तो। चलो इधर देखो, अभी इधर देखो, है ना, उसको बता दूंगा एक बार और थोड़ा सा। 7-5, तो यहां भी रेशियो 7-5 ही आएगा। चलो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पानी मिलाया तो हम दूध को बराबर कर लें क्या? तो ये 7 है, तो यहां भी क्या कर ले? इंटू 7,
हो गया दूध बराबर, पानी मिलाया दूध बराबर 7 7। 7 और 7 कितना हुआ 14, 7 और 7 14 यूनिट। यहां का मिश्रण 7 और 5 12 यूनिट है क्या, ये 14 यूनिट ये 12 यूनिट। अब आप सोचो प्रारंभिक मिश्रण, अंतिम मिश्रण और प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बराबर होती है, जितना निकाला उतना ही मिला रहे, तो अंतिम मिश्रण प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बराबर है, ये 14 है, तो इनिशियल मिक्सचर भी कितना आएगा 14 आएगा कि नहीं आएगा। शांति से देखो, अंतिम मिश्रण 14 है तो प्रारंभिक मिश्रण भी क्या आएगा 14 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंतिम मिश्रण की मात्रा है वही इनिशियल मिक्सचर की भी मात्रा है, क्योंकि जितना निकाला उतना ही मिलाया। ये 14 है तो शुरुआती मिश्रण भी 14 ही होगा कि नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या आप लोगों को, है ना। अब ये मत सोचना सर 7 और 5 तो 12 हो रहा है, उससे मत देखो ना, आप प्रैक्टिकली इतना ज्ञान यूज करो कि यहाँ 14 है तो वहां भी कितना होगा 14 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब आप ये सोचो, ऐसी कहानी बनाओ कि 14 लीटर था, 12 लीटर बचा, फिर 14 लीटर हो गया, तो क्या लग रहा है 14 लीटर में से 12 लीटर यानी कि 2 लीटर निकाला क्या, फिर 2 लीटर वापस मिला दिया क्या, तो 14 में से 2 निकाला, 14 में से 2 निकाला यानी कि 1/7 पार्ट कैंसिल करो। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बताइए मिश्रण के कितने हिस्से बदले गए। मिश्रण के कुछ हिस्से निकालकर मिश्रण का कुछ हिस्सा, हिस्सा मतलब आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, ऐसे फ्रैक्शन में हिस्से की कहानी बतानी है ना। ठीक है, तो कहानी ऐसी है ना, मिश्रण के कुछ हिस्से निकालकर, ठीक है ना, मिश्रण के कुछ हिस्से ने 14 में से कितना निकाला 2, 14 में से 2 निकालने का मतलब 1/7 निकाला कि नहीं निकाला, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, तो 14 में से 2 निकालने का मतलब है कि कितना पार्ट निकाला 1/7 पार्ट मिक्सचर का निकाला। आई क्या बात समझ में। अब आपको कंफ्यूजन होता तो कुछ नहीं, 14 लीटर को 7 और 5 के रेशियो में बांटोगे तो थोड़ा थोड़ा लीटर दोनों में अलग अलग हो जाएगा वैसे करके। ठीक है, आई बात समझ में, रिपीट करके देखो। देखो यहां क्या है, प्रारंभिक मिश्रण अंतिम मिश्रण को बराबर करना है, तो ये 12 तो इसको 12 कैसे बनाएंगे, इंटू 6 कर लेंगे, इंटू 6 यहां तो इंटू 6 यहां भी क्लियर। 7 में से 6 बचा यानी कि दूध 7 में से 1 निकल गया। अब हमने देखा कि दूध का कितना हिस्सा निकला, दूध 1/7 हिस्सा निकला। अब दूध यदि 1/7 हिस्सा निकला तो मैं आपको बता दूं, जिस रेशियो में मिश्रण निकालते हैं उसी रेशियो में अंदर का दूध और दूध भी निकलता है। क्लियर। तो यदि हमने देखा कि दूध 1/7 निकलता हुआ दिख रहा है, बर्तन के अंदर हमने झांका, बर्तन के अंदर झांक कर हमने क्या देखा कि दूध 1/7 निकलता हुआ नजर आया, हम समझ गए कि मिश्रण की मात्रा भी 1/7 ही निकाली होगी, तभी तो अंदर का दूध भी 1/7 निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस रेशियो मिश्रण निकालते उसी रेशियो में अंदर का दूध और पानी दोनों निकलता है। क्लियर। ठीक है, तो यदि दूध 1/7 निकल रहा है मतलब हम समझ गए कि मिश्रण भी 1/7 ही निकला था। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, तो आंसर इज 1/7। क्लियर, इतनी बात है ना। ठीक है, आंसर इज 1/7। ठीक है, वो शॉर्टकट भी बताया। ये है रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ना। चलो अब आगे चलते हैं। टाइप फर्स्ट था ये, टाइप सेकंड में 2 ही क्वेश्चन दिए थे मैंने, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम टाइप थर्ड, बाद में पढ़ेंगे। टाइप थर्ड के पहले हम क्या पढ़ते हैं ना, रुको, टाइप थर्ड के पहले मैं आपको टाइप 4 पढ़ा दूं क्या, नहीं टाइप 4 नहीं पढ़ाता हूं, टाइप 5 पढ़ाऊं, एलिगेशन बताऊं, है ना। नहीं तो एक काम करते हैं, टाइप 4 पढ़ लेते हैं पहले, टाइप 4 इजी है, टाइप 4 पढ़ते हैं, टाइप 4 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं एलिगेशन स्टार्ट करूंगा, टाइप 5 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी टाइप 4 स्टार्ट करते हैं हम, है ना। एक मिनट इसको रफ कर दो, है ना। चलो भाई, ये है टाइप 4, ठीक है, ये टाइप 4 है आपका, है ना। चलो करते हैं इसको सॉल्व, है ना। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है टाइप 4 में, शानदार शानदार सवाल है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, अब ध्यान देना क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3/4 और मिश्रणों से भरा जाता है। 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3 से 4 और 5 से 3 के अनुपात में मिश्रणों से भरा जाता है। ठीक है ना, 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3 से 4 और 5 से 3 के अनुपात में मिश्रणों से भरा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, 2 समान बर्तन, देखना ना, बड़ा इजी सवाल। 2 समान बर्तन ले लेता हूं, जैसे 2 समान बर्तन, तो एक बर्तन ये रहा, समान बर्तन बिल्कुल समान, ये देखो कहानी बनाते, एक बर्तन ये रहा, है ना। ठीक है, 2 समान बर्तन में दूध और पानी का अनुपात भरा हुआ है, दूध और पानी,
तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे में क्या है 5:3 है ना। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है और दूसरे में क्या अनुपात है 5:3 है ना। पहले में अनुपात 3:4 है और दूसरे में क्या अनुपात है 5:3। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब यहां से यदि आप देखते हैं, ठीक है, दोनों बर्तन समान है कि नहीं है? यदि समान है तो समान होना चाहिए। यदि ऐसा सोचो एक प्रकार से 3 लीटर 4 लीटर, तो बताइए टोटल 7 लीटर हुआ क्या? क्लियर, 5 और 3 कितना हुआ 8 लीटर। अब सवाल खुद बोल रहा है दोनों बर्तन समान है, तो होने चाहिए ना यार समान। नहीं दिख रहे समान, गड़बड़ है। दोनों बर्तन समान है, समान मतलब समान मात्रा। तो यदि एक प्रकार से 7 लीटर या 8 लीटर तो दोनों समान नहीं है, तो कर ले समान। दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे दोनों को? सोचो ना, एक दूसरे का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर ले, हो जाएगा इक्वल। तो इंटू 8 यहां, तो इंटू 8 यहां भी करोगे, यहां भी करोगे। इंटू 7 यहां, तो इंटू 7 यहां भी करोगे और यहां भी करोगे। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना। 56 56 हो गया अभी बराबर, इंटू 8 पूरे में हो गया, इंटू 7 पूरे में, बस हो गया समान। बस हो गया सॉल्व, खत्म सवाल, इतना ही तो है। अब मिला दो इनको, मिला दो दूध को और पानी को मिला दो। तो 24 और 35 कितना हुआ 59। अरे क्या बोला उसने? यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, बराबर बराबर है तो पहले बराबर करो तो ना। बराबर कर लिया दोनों को, अब दोनों को मिला के तीसरे बर्तन में डाल दो। तो दोनों को मिला के तीसरे बर्तन में डालोगे, दूध कितना हो गया 24 और 35, दूध 59 हो गया। 24 और 35 दूध कितना हो 59। और पानी कितना हो गया 32 और 21, 32 और 21 53 हुआ क्या पानी? 32 और 21 पानी कितना हुआ 53 है ना। 24 और 35 दूध 59 और 32 और 21 पानी कितना हुआ 53। तो बताइए 59 रेशियो 53 आंसर आएगा। आया क्या समझ में? इजी सवाल था कि नहीं था? बर्तनों को समान करके मिलाना है। बोलो आई क्या बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, समान करके मिलाना, इजी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं ना। नेक्स्ट वन, अब सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन में 2 ग्लास थे, 2 बर्तन थे। सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 बर्तन है। एक मिनट, क्वेश्चन तो सामने ले आता हूं। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, सॉल्यूशन पिछले वाले का है, क्वेश्चन चेंज। इसमें कितने बर्तन है समान आयतन वाले? 3 ग्लास है इसमें, है ना। इसमें समान आयतन वाले कितने ग्लास है? 3। तो यहां 2 को बराबर किया था, इसमें तीनों को बराबर करना है। आई बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर की अवेलेबल है पीडीएफ में, वहां से देखकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो कमेंट करिए, तो मैं उसका वीडियो बना के बताऊंगा। फिर जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उन सभी होमवर्क वाले क्वेश्चंस का एक सिंगल वीडियो बनाकर फिर मैं डालूंगा। क्लियर? ठीक है, आप लोग कमेंट में मेंशन करें कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, 2 आपको सेल्फ करना। अब मैं 3rd पर आ रहा हूं, है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ टाइप 4। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3rd है ये, है ना। ठीक है, चलिए बताइए, पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या है कहानी? 2 बर्तन ए और बी में दूध व पानी का अनुपात 7, 6 व 3, 7 है। 2 बर्तन ए और बी भैया, है ना। ये देखो 2 बर्तन ए और बी में, है ना। ठीक है, दूध और पानी का, एक मिनट रुको। 2 बर्तन ए व बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7, 6 व 3, 7 है। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला? दोनों बर्तनों की मात्रा को 4, 3 में मिलाया गया। मात्रा 4, 3, यानी कि 2 बर्तन हैं ए और बी, इनकी मात्रा क्या है 4 और 3। तो सुनो, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि बर्तन की मात्रा का अनुपात क्या है 4 और 3, मतलब ये 4 लीटर का बड़ा बर्तन, 3 लीटर का छोटा बर्तन है। ये बर्तन ए है और ये बर्तन आपका बी है। क्लियर? बर्तन ए और बर्तन बी, समझा? पिक्चर क्रिएट करोगे दिमाग में तो सरल होगी चीजें करना, है ना। अभी अच्छा, पिछले सवाल कैसे वाले थे? समान बर्तन थे, यहां बर्तन का साइज अलग अलग है। क्लियर? 4:3 में मात्रा है ना। तो 4 लीटर का 3 लीटर का बर्तन है, बर्तन भी। ठीक है, इनमें किस चीज का रेशियो? मिल्क वाटर, दूध पानी का अनुपात है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या क्या है? 7, 6 और 3, 7 रेशियो है। 7, 6 और 3, 7। आई क्या बात समझ में?
देखो इन क्वेश्चंस में ना वो बटे वाली मेथड होगी, 1/, ये 1/, वो बटे वाली मेथड मत लगाओ, इतिहास हो गया, पुराना हो गया। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये सीखो, है ना। 7 6 और 3 7, क्लियर। अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो 7 और 6 कितना हुआ 13, और 3 और 7 कितना हुआ 10। अब समझो बात को, बराबर नहीं करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में बर्तन बराबर साइज के थे इसलिए बराबर करते थे संख्या को, यहां बराबर नहीं है। यहां क्या रेशियो होना चाहिए बर्तन की साइज का 4 से 3। मतलब अब आप खेल समझो, खेल यूं समझो कि दोनों ही बर्तन को किस रेशियो में सेट करना है, 4 और 3। मतलब ऐसे नंबर बनाना है जिनको काटने पर अंदर से क्या निकले 4 और 3। क्या उद्देश्य है, ऐसे नंबर बनाना है जिनको काटने पर अंदर से क्या निकले 4 और 3। अब ये बड़ा टफ काम हो गया कि ऐसा क्या जादू करें इन नंबर में, ऐसा क्या परिवर्तन करें कि काटने पर अंदर से 4 और 3 निकले। आई बात समझ में क्लियर। अब आप क्या करोगे, ऐसा करने के लिए मैं 2 स्टेप लिखूंगा यहां पर जो बहुत काम की, शांति रखना। बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन का। मतलब हम क्या कला सीखने वाले हैं अभी। जब कभी भी ऐसा आएगा किसी भी रेशियो के अकॉर्डिंग किसी प्लेटफॉर्म को सेट करना कि उसको काटने पर वो रेशियो निकले, तो किसी भी रेशियो के अकॉर्डिंग जब भी किसी प्लेटफॉर्म को सेट करोगे तो उसको सेट करने का तरीका क्या है। तरीका यह है कि सबसे पहले आप इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे, एक दूसरे का गुणा एक दूसरे में कर ले, इधर इंटू 13 कर ले, इधर इंटू 10 कर ले क्या हो गया 130 से। पहले इक्वल करेंगे, इंटू 10 यहां तो इंटू 10 यहां भी, इंटू 10 यहां भी, इंटू 13 यहां तो इंटू 13 यहां भी, इंटू 13 यहां भी। समझो खेल को, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत काम की है ना। इंटू 13 यहां तो इंटू 13 यहां भी। तो हम क्या उद्देश्य है हमारा, ऐसे नंबर यहां बनाना है कि उनको काटने पे अंदर से क्या निकले 4 और 3। आई बात समझ में। तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी रेशियो के जैसा कहीं बनाना हो तो उसकी मेथड क्या है, सबसे पहले जहां बनाना उसको पहले इक्वल संख्या बनाओ। ये मेथड का एक ट्रेक है, मेथड का पॉइंट स्टेप है ना। इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद जैसा रेशियो चाहिए उसका गुणा। इक्वल करने के बाद रेशियो का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है रेशियो का गुणा। तो रेशियो 4 और 3 चाहिए ना, तो इधर किसका गुणा करेंगे 4 का, इधर किसका गुणा करेंगे 3 का। रेशियो चाहिए 4 और 3 तो इधर करेंगे गुणा 4 का, इधर गुणा करेंगे 3 का। यहां 4 का गुणा तो यहां भी 4 का गुणा, यहां भी 4 का गुणा, यहां 3 का गुणा तो यहां भी 3 का गुणा और यहां भी 3 का गुणा, है ना। तो इंटू 4 यहां करेंगे। ये दोनों स्टेप ध्यान रखना, पहले इक्वल करें, इक्वल करने के बाद रेशियो का गुणा। तो जो रेशियो 4 तो 4 का गुणा यहां भी यहां भी यहां भी, 3 का गुणा यहां भी यहां भी, हो गया बस। देखो मैं बताऊं आपको, बुद्धि लग रही है, टाइम लगा क्या ये करने में, टाइम लगेगा क्या आपको पता होगा। 10 10 लिखने में सेकंड्स लगेगा, 13 13 और 4 4 3 3 लिखने में सेकंड्स लगेगा। हो गया बस सॉल्व। कुछ गुणा भाग नहीं करना है, समय नहीं खत्म हो रहा है, समय ज्यादा नहीं लग रहा है, बुद्धि ज्यादा लग रही है आपको समझाने में, क्लियर। और लिखने में सेकंड्स का टाइम लगेगा। बेस्ट अप्रोच इन क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी के जैसा है, सेल्फ होमवर्क करके दिखाना है ना, और आंसर की अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहां पे विद्यार्थियों, देखो सुनो, अब हो गया। अच्छा क्या उद्देश्य था, ऐसे नंबर बनाना जिनको काटने पर 4 और 3 निकले, बन चुका। देखो 520 है क्या ये, अरे 520 है, 520 है, ये कितना है 390 है क्या, देखो दोनों को काट के देखो अंदर से 4 और 3 निकलेगा, 0 0 कैंसल, 13 चौक 52, 13 3 39, आ रहा है 4 और 3। तो समझ में आई, जब भी किसी रेशियो जैसा सेटअप बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो अब मिलाना है भैया, अब मिला लो। हो गया ना, 4 और 3 के अनुपात में सेटलमेंट कर दिया। अभी हमने दोनों बर्तन की साइज 4 और 3 के अनुपात में सेट कर दी, अब मिला लो, क्लियर। इस प्रकार बने गए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, तो अब मिलाओ दोनों को। तो अब देखो 280 है, ये कितना है, ये 280 है, करके देखो। और ये कितना है 39 3 से 117 है ये, तो 280 380 397 आएगा ये, है क्या 397, देखो हाँ ये रहा। सिर्फ यही है, यहां भी है यहां भी है ना। इधर जोड़े तो 6 चौक 24 240 है ये, और ये कितना है 39 7 3 जा 21 21 इंटू 13, ठीक है ना। 91 3 1 जा 3, है ना। 91 27, एक मिनट 91, अरे
मैं क्या पागल हूँ यार, रुको। ये कितना बन रहा है 91 और 3 1 जा 3, 273 बनेगा ये। तो 240 प्लस 273 करोगे तो 513 आएगा, है ना। 240 273 513, तो आंसर आएगा 397। समझ में आया किसी भी रेशियो वाली मात्रा में कैसे सेट करके मिलाना है, क्लियर। तो आंसर ये वाला आएगा। तो चौथे क्वेश्चन में 3 बर्तन है, सेल्फ करना है, घर से करके लाएंगे, क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार शानदार क्वालिटी वाले सवाल कर रहे हैं हमें ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। सो लेट्स गेट अहेड। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करके देखो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट जल्दी से सभी लोग, है ना, करके दिखाइए। टाइप 4 कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं, फटाफट कर देता हूं, है ना, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ देखिए, 2 kg of alloy of zinc and copper contain quantity of zinc is 1/3 पार्ट। 2 किलो धातु को जिसमें 1/3 जस्ता एवं शेष तांबा है, ध्यान दो जस्ता तांबा का मिश्रण है, सॉरी, 2 किलो धातु को जिसमें 1/3 जस्ता और शेष क्या है, तांबा है ना। 2 किलो की मिश्र धातु, ध्यान देना कितने किलो है, 2 किलो का बर्तन है, और अनुपात किस चीज का है, जस्ता और तांबा। आई बात समझ में, जस्ता और तांबा का अनुपात है, ठीक है। और दूसरा 3 किलो की दूसरी धातु, दूसरी धातु 3 किलो की है, दूसरी धातु 3 किलो की है ना, ये भी जस्ता और तांबा है। अब शुरू से पढ़ते, 1/3 जस्ता है, यानी कि 3 में से एक जस्ता, तांबा कितना बचा, 2। रेशियो नहीं दिया है, रेशियो से भाषा से रेशियो बनाओ। 1/3 जस्ता है, जस्ता और तांबा, 1/3 जस्ता है तो 2/3 तांबा बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 3 कैंसिल आएगा, 1:2। अरे जब भी 1/3 2/3 बोलते हैं मतलब टोटल को क्या मानना है, 1। 1 में से 1/3 माइनस करो तो 1 - 1/3 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसा सोचो कि 1/3 मतलब 3 में से 1 जस्ता है तो तांबा कितना बचा, 2। ऐसा सोचना चालू करो अभी, है ना, 1 2। अब 3 किलो दूसरी धातु के साथ मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जस्ता है, मतलब 4 में से 1 जस्ता है तो तांबा कितना बचा, 3। आता है क्या समझ में, 1/4। 4 में से 1 जस्ता है तो तांबा कितना बचा, 3, तो 1:3 आएगा या नहीं, क्लियर। अब आप पिछले सवाल जैसा हो गया कि नहीं हो गया, 2:3 में मतलब मात्रा 2 किलो 3 किलो दी है, चलो तो इसकी मात्रा भी 1 और 2 कितनी बन रही है, 3, और इसकी मात्रा 1 और 3 कितनी बन रही है, 4। अच्छा किस रेशियो में मिलाना है, 2 किलो 3 किलो, यानी कि एक प्रकार से 2:3 के अलोंग सेट करना है कि नहीं करना है, इसको आई के बाद समझ में। फिर से वही 2 स्टेप, पहले स्टेप में क्या करते हैं, इक्वल, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो का मल्टीप्लाई, क्लियर। तो इक्वल करेंगे तो 12 12 बना ले, तो इधर 4 और इधर किसका मल्टीप्लाई कर ले, 3 का। यहां 4 का तो यहां भी 4 का, यहां भी 4 का, यहां 3 का तो यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, क्लियर। अब रेशियो का गुणा करना है, तो रेशियो क्या है, यहां 2 है और यहां रेशियो में क्या है, 3 है, तो यहां 2 का तो यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां 3 का तो यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, क्लियर। इतनी बात ठीक है ना। 8, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 9, तो 8 + 2 कितना आएगा, 17। आया क्या समझ में, 8 + 2 कितना आएगा, 17। ये 16, 16 और 27 कितना आएगा, 53, है ना, तो 17:53 आएगा, ये देखो ये रहा। अच्छा 43 आएगा, सॉरी गलत जोड़ दिया, 43 आएगा, है ना, 43 आया क्या समझ में। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन हुआ या नहीं, क्लियर। और भी तरीके से कर सकते थे बट ये बेहतर तरीका है। चलो आगे चलते, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन लेता हूं एक और, है ना, ठीक है। एंड अलॉय BS टीन एंड कॉपर इन द रेशियो 1:4, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लो सभी लोग, कर लेते इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। बताओ बताओ बताओ, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बैठ जाता हूं यार, थोड़ी देर थक चुका हूं, हाँ ठीक है। हाँ आता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी का, ट्राई करिए एक बार थोड़ा सा, है ना। हाँ आता है क्या किसी का आंसर इसका, है ना। हाँ, अब देखिए
60 किलो का मिश्रण है, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए है और 100 किलो मिश्र धातु बी है। तो मिश्र धातु ए कितने किलो की है? 60 किलो की, और मिश्र धातु बी कितने किलो की है? 100 किलो की। आया क्या समझ में? ठीक है ना। दोनों को मिलाया। मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में है। मिश्र धातु ए में लेड एंड कॉपर है ना, सीसा और टिन है ना, हिंदी में ही लिख देता हूं। सीसा और टिन किस रेशियो में है? 3:2 में, ठीक है। और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा, टिन और तांबा है ये 1:4 के अनुपात में। टिन और तांबा, ध्यान रखना अलग अलग चीजें दोनों हैं। टिन और तांबा किस में है? 1:4 में। क्लियर? तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? टिन की मात्रा केवल निकालनी है। नई मिश्र धातु में क्या निकालना है? केवल टिन की मात्रा। आई क्या बात समझ में है ना? तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा निकालनी है। अब आप ध्यान दो, यहां से क्या है ना कहानी, नई मिश्र धातु में हमें निकालना है टिन की मात्रा। अब देखिए, यदि टिन की मात्रा की यदि मैं बात करूं नई मिश्र धातु में, है ना, ठीक है, टिन की मात्रा, तब सुनो मेरी बात ध्यान से। इन दोनों को मिलाना है तो 160 किलो का हो जाएगा। वो छोड़ो, आप 3 और 2 के रेशियो में 60 किलो को अलग करो पहले। अच्छा, यदि यहाँ की टिन की मात्रा पता लग जाए किलो में, यहाँ की टिन की मात्रा किलो में पता लग जाए, तो दोनों को मिला देंगे तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा आ जाएगी। अरे दोनों को मिलाओगे, टोटल टिन की मात्रा इनके अंदर का टिन टिन जुड़ के ही बनेगा ना। तो यहाँ के टिन की मात्रा आ जाए तो दोनों को जोड़ के नए मिश्रण में टिन की मात्रा हमारी आ जाएगी। तो यहाँ टिन की मात्रा यदि आप तोड़ोगे तो 3 2 5 12 दूनी 24 आएगा, और यहाँ इस रेशियो में तोड़ोगे तो 20 आएगा। 24 प्लस बस आंसर आएगा 44। कैसे आया 24? 3 और 2 5, 5 से 60 इंटू 12 का रिलेशन है, तो 2 इंटू 12 करिए, इंटू 12 करिए, हो जाएंगे ना अलग अलग दोनों, तो 24। 1 और 4 5, 5 से 100 20 बार में जा रहा है, इंटू 20 का कनेक्शन है, तो इंटू 20 इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो ये 20 हो गया, 24 हो गया, 44। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं ना। आप वीडियो को रोककर आराम से देख लो, मुझे तो पढ़ाने दो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, करिए सॉल्व करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। आता है क्या आंसर आप लोगों का? देखते हैं ना, ठीक है। चलो क्या है कहानी, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है ना, देखिए क्या है कहानी, सुनिए है ना। एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। मिश्र धातु मतलब एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। मिश्रण में 12% क्या है? कॉपर है। मिश्रण है जिसमें 12% क्या है? कॉपर है। एक मिनट रुको, इस मिश्रण में, और मिश्रण अपने आप में क्या होगा? पूरा 100%। 100% में से 12% क्या है? कॉपर है। यदि 12% कॉपर है तो रिमेनिंग 88% कुछ तो होगा, हमें नहीं पता, नहीं बताया इसमें, कोई बात नहीं। मिश्रण अपने आप में 100% होता है और 12% कॉपर है तो 88% रिमेनिंग कुछ तो होगा। 12 और 88 मिलकर मिश्रण बनेगा। अब देखो 69 किलो कॉपर, मतलब आगे तो पढ़ो ही मत आप, रहने दो। कॉपर की मात्रा 69 किलो दे दी कि नहीं दे दी? ये कॉपर की मात्रा 12% है, असली में कितने किलो के बराबर दिया है? 69 किलो। ये जो कॉपर की मात्रा 12% है ना, ये असली में कॉपर की मात्रा 69 किलो दे दी। 69 किलो कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? कितनी मिश्र धातु, यानी कि मिश्र धातु का कितना किलो है वो निकालो। कॉपर 69 किलो बनाने के लिए मिश्र धातु कितनी चाहिए? तो 12 बराबर 69, तो 100 बराबर कितना? तो 12 बराबर 69, तो 1% का वैल्यू 69/12 आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23/4 है ना, ठीक है। तो कितना आएगा? 1% 23/4 है। 1% 23/4, तो 100% 100 इंटू 23/4। जब 100 इंटू 23/4 करेंगे, आई थिंक 575 आएगा ये। 4 से 25 बार, 25 इंटू 23 आएगा 575। क्लियर है क्या? 575 है ना। चलो चले आगे, चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है।
चलो यही खत्म करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ओवर हम करते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे आगे की क्लासेस के साथ। क्लियर? तो वीडियो को रिपीट कर करके देखें, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस के जो बेस्ट अप्रोचेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए ओके, थोड़ा शेयरिंग वगैरह भी कर दी, अच्छा लग रहा पढ़ने में, थोड़ा प्लीज शेयर वगैरह कर दो, लाइक वगैरह तो अटेस्ट कर दिया करो, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।